आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 78वें इजलास के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेहत और तंदुरुस्ती की अहमियत पर अपने ख्यालात का किया इजहार। आयुष्मान भारत स्कीम का किया जिक्र, कहा दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का ऑपरेटर है भारत। लाखों लोगों के पास है यूनिक हेल्थ आईडी। अब दहशतगर्दी के गढ़ पाकिस्तान की हरकतें आलमी प्लेटफॉर्म पर होंगी बेनकाब। पहले मरहले में संजय झा, कनिमोझी और श्रीकांत शिंदे की क़यादत वाले वफ्द को खारजा सेक्रेटरी ने किया ब्रीफ। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी भी हैं वफ्द का हिस्सा। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील, सिर्फ 3 इश्यूज पर समाअत पर ही रहे तवज्जो। समाअत कल भी रहेगी जारी। विकसित भारत के लिए ज़ाब्ते और आज़ादी का तवाज़ुन ज़रूरी। सीसीआई की सालाना मीटिंग में वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के विजन के लिए इख्तरा, मसावी मौक़े और बदलती हुई मार्केट की ज़रूरियात को समझने पर दिया जोर। और मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत के लिए विकसित खेती और खुशहाल किसानों पर दिया जोर। कहा भारत को $5 ट्रिलियन की मईशत बनने के लिए ज़राअत को $1 ट्रिलियन का हासिल करना होगा हदफ। और अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने आज पार्लियामेंट हाउस में पहले मरहले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैरून मुल्क जाने वाले अरकान पार्लियामेंट के 3 ऑल पार्टीज वफ्द को ब्रीफिंग दी। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले और उसके रद्द-ए-अमल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा कुल जमाती वफ्द का हर रुकन दुनिया के सामने पहलगाम, दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हरकतों का हिसाब किताब पेश करेगा। कुल जमाती वफ्द के तमाम अरकान भारत के तमाम शिराकतदार ममालिक में जाएंगे और पाकिस्तान की हकीकत को बेनकाब करेंगे। जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे और डीएम के एमपी कनिमोझी की क़यादत में 3 जमातों को आज ब्रीफिंग दी गई। दरअसल कुल जमाती वफ्द को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें से 3 जमातों को आज ब्रीफिंग दी गई। भारत का कुल जमाती वफ्द दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की आवाज पूरी दुनिया में उठाएगा। इससे कबल खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने पीर को पार्लिमानी कमेटी बराए खारजी उमूर के सामने तमाम मामलात पर सूरत हाल वाज़ेह की। ये मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ऑल पार्टी वफ्द में शामिल होंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत को दुनिया के सामने पेश करने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए बैरूनी मुल्क जाएंगे। टीएमसी सदर ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को भेजने पर इत्तेफाक किया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने खुद को इस वफ्द से अलग कर लिया था। इससे कबल यूसुफ पठान का नाम टीम में शामिल किया गया था। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने खुद इस मामले में ममता बनर्जी से बात की थी। उन्होंने टीएमसी की जानिब से नुमाइंदे पर फैसला लेने की दरख्वास्त की थी। और सुप्रीम कोर्ट वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत की। चीफ जस्टिस भूषण राम कृष्णा गोगोई की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि इब्तदाई तौर पर 3 निकात पर फैसला किया गया था। हमने 3 का जवाब दिया, लेकिन फरीकैन ने इन तीनों मसाइल के अलावा दीगर मसाइल का भी जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 3 मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। मुस्लिम फरीक के वकील कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल के मुतालबे की मुखालफत की और कहा कि हम तमाम मसाइल पर बहस करेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दीगर इश्यूज पर जवाब नहीं है, लेकिन नए इश्यूज को उठाना अदालत के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने पूछा कि क्या वक्फ बाई यूज
कि जायदाद के जरिए वक्फ रजिस्ट्रेशन का पहले से कोई इंतजाम है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर की जायदाद के जरिए वक्फ के इंदराज की जरूरत कानून में पहले से मौजूद थी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि रजिस्ट्रेशन न होने की सूरत में वक्फ इमलाक की हैसियत खत्म हो जाएगी। अदालत ने सिब्बल की दलील को रिकॉर्ड पर ले लिया। सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर के जरिए वक्फ की फरहमी सैकड़ों सालों से मौजूद है। अयोध्या फैसले में इस शर्त को अहमियत दी गई है। सिब्बल ने यह भी कहा कि नए कानून में ये शर्त रखी गई है कि इस्लाम कबूल करने वाला शख्स 5 साल से पहले वक्फ नहीं कर सकता। ये शर्त मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि आमतौर पर अदालतें किसी बिल पर अमल दरामद पर उबूरी हुक्म इम्तनाई नहीं देती। ऐसा तब होता है जब कानून को चैलेंज करने वालों का केस बहुत मजबूत हो। इस पर सिब्बल ने कहा कि नए कानून में कोई भी शख्स वक्फ जायदाद का दावा कर सकता है। इस सूरत हाल में डीएम पहले से ये मानकर तहकीकात करेंगे कि ये वक्फ जायदाद नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अरकान ने पीर को जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में वबाई अमराज की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक तारीखी आलमी मुआहदे के हक में वोट दिया। स्लोवाकिया की जानिब से पीर को वोटिंग के मुतालबे के बाद 124 ममालिक ने हक में वोट दिया। किसी भी मुल्क ने इसके खिलाफ वोट नहीं दिया, जबकि पोलैंड, इसराइल, इटली, रूस, स्लोवाकिया और ईरान समेत 11 ममालिक ने वोट नहीं दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस ने कहा कि दुनिया भर की हुकूमतें अपने ममालिक और आलमी बिरादरी को वबाई अमराज के खतरे से बचा रही हैं। आलमी सेहत असेंबली के मुकम्मल इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किए गए इस मुआहदे का मकसद मुस्तकबिल में किसी भी वबाई अमराज को रोकना है। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 78वें इजलास के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेहत और तंदुरुस्ती की अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस साल का थीम सेहत के लिए एक दुनिया भारत के आलमी सेहत के विजन को उजागर करता है, जो यकजहती और मजमूई फलाह बहबूद की जज्बे की अक्कासी करता है। वजीर आजम ने जामी ताउन को फरोग देने की बात की। उन्होंने बड़ी आबादी वाले भारत जैसे मुल्क में सस्ती सेहत की खदमात को मौसर तरीके से फराहम करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में भी बात की। With telemedicine, nobody is too far from a doctor. Our free telemedicine service has enabled over 340 million consultations. Friends, due to our initiatives, there has been a heartening development. The out-of-pocket expenditure as percentage of total health expenditure has fallen significantly. At the same time, government health expenditure has gone up considerably. वज़ीर आज़म ने आलमी जुनूबी ममालिक को दरपेश सेहत के खदमात के चैलेंज के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कमज़ोर तबकों को सेहत की खदमात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। The health of the world depends on how well we care for the most vulnerable. The global south is particularly impacted by health challenges. India's approach offers replicable, scalable, and sustainable models. We would be happy to share our learnings and best practices with the world, especially the global south. आगे बढ़ते हैं। अमृतसर में अटारी वाघा मुश्तरका चेक पोस्ट पर मशहूर बीटिंग रिट्रीट की तकरीब आज दोबारा शुरू होगी, लेकिन तकरीब की सतह को कम कर दिया गया है और इसे आज मीडिया के लिए खोल दिया जाएगा। कल से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जराये ने बताया कि हिंद पाक सरहद पर दरवाजे बंद रहेंगे और गुरूब आफ्ताब के वक्त झंडे उतारे जाने के बाद बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के दरमियान कोई रस्मी मुसाफा नहीं होगा। बीटिंग रिट्रीट की तकरीब को कम करने का फैसला 24 अप्रैल को पहलगाम में मासूम सयाहों पर हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफे के बाद लिया गया था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के राजभवन में यूनिफाइड कमांड की मीटिंग की सदारत की।
मुलाकात के दौरान मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मुताल्लिक़ कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की ताकत का पूरी दुनिया ने एतराफ़ किया है। हमारे फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की मुकामी और मरबूत कमांड ने पाकिस्तान से आने वाले हर ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया। 400S के अलावा हमारा फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम जदीद तरीन हथियारों जैसे देसी मिसाइल, एंटी क्राफ्ट गन, एयर आकाश तीर से लैस है। हमारा फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम किस तरह नाकाबिल तस्ख़ीर है और ये किस तरह देसी और ख़ुद इन्हिसार हिंदुस्तान की मिसाल बन रहा है। हमारे नामानिगार अश्वनी मिश्रा ने ऐसे ही एक फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम पर रोशनी डाली। पाकिस्तान ने हमास के तर्ज पर इस बार सैकड़ों की तादाद में ड्रोन हमले किए। ड्रोन जो चलाए गए पाकिस्तान से वो तुर्की के थे, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उन सभी ड्रोन को किसी भी तरीके से धरती पर पहुंचने के पहले इसी हमारे कारगर एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से आकाश में ही ध्वस्त कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है आकाश तीर, सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है पेचोरा और साथ ही साथ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के जो DRDO द्वारा स्थापित किए गए संयंत्र हैं। आकाश मिसाइल के साथ साथ अन्य S-400 जैसे सुदर्शन चक्र जो कि हमारे समूचे एयर डिफेंस सिस्टम को अभेद्य बनाते हैं। और ऐसे ही एक एयर डिफेंस सिस्टम पर है जहां पर अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये AD रडार दुश्मन के परिक्षेत्र से आने वाले किसी भी हवाई ऑब्जेक्ट को, किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को किसी भी मौसम में, किसी भी समय में पूरी तरीके से उसको ट्रैक कर लेने में और ट्रेस कर लेने में सक्षम है। ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, उसको ध्वस्त कर देते हैं। जितने भी रडार हमारे इस थिएटर में थे, उनका सर्विलेंस फीड किस डायरेक्शन से कौन सा एरियल थ्रेट दुश्मन का आ रहा है और जितने भी एरियल टारगेट्स इस लोकेशन से ऊपर गए हैं उन सभी को हमने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। इसकी जो बैटल फील्ड टेस्ट होनी थी वो हो गई है और उस पर यह बहुत खरा उतरा है। तो यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के डायरेक्शन में एक बहुत ही बड़ा कदम है। इंटीग्रेटेड और अपग्रेडेड हमारा L-70 एयर डिफेंस सिस्टम, तो निश्चित तौर से अगर देखें तो इस ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने की सीमा नहीं पार की है, जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों की तरह हमास के पैटर्न पर सैकड़ों की संख्या में हमारे हवाई परिक्षेत्र में ड्रोन और मिसाइलें भेजी, उसको ध्वस्त किया है, तो केवल और केवल हमारे इसी अभेद्य वायु रक्षा प्रणाली में। ये फ्लाई कैचर वेपन कंट्रोल सिस्टम है जो कि एक ऑल वेदर फायर कंट्रोल रडार है। इस रडार की मुख्यतः 3 खासियत है। यह लंबी दूरी से आने वाले किसी भी एयर एक्टिविटी को सर्वेलेंस कर सकता है। नज़दीक आने पर यह दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को ट्रैक कर सकता है और गन के माध्यम से दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को सटीकतापूर्वक डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये प्रमाण है हमारी स्वदेशी ऊर्जा का, स्वदेशी मेधा का और हमारे स्वदेशी जवानों के जज्बे का कि ऑपरेशन सिंदूर में इसने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जम्मू कश्मीर में पाक भारत तनाज़े के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिरा शहरियों की हर मुमकिन मदद की जा रही है। इंसानी हमदर्दी की इस कोशिश के तसलसल में भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर के सरहदी इलाकों में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। हमारे बहादुर सिपाही किस तरह हर लम्हा चौकस रहते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल की सरहदी चौकियों पर सरहद की हिफाजत करते हैं और पाकिस्तान के दहशतगर्द लॉन्च पैड्स और पोस्टों को किस तरह तबाह करते हैं। DD न्यूज़ के नुमाइंदे अश्वनी मिश्रा की लाइन ऑफ कंट्रोल से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। कंट्रोल पर ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त किया जाए। आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से हमारे शूरवीर, हमारे सेना के जवान लगातार सर्विलांस करते रहते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो रात में 2:30 बजे के आसपास पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया और जब सीज फायर वायलेशन किया तो यहाँ पर मुस्तैद हमारे जवानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। हर तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, हैवी आर्टिलरी गन के साथ साथ लेटेस्ट जो हमारे एम्यूनिशंस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए न केवल उन्होंने पाकिस्तान की अनेक अग्रिम चौकियों को ध्वस्त कर दिया बल्कि साथ ही साथ अनेक टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इसके सामने अगर देखें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो हमारा हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार निगहबानी करते हैं हमारे शूरवीर, हमारे रणबांकुरे और साथ ही साथ पाकिस्तान की हर उस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हैं जो पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के उस पार से करता है। आतंकवादियों का
घुसपैठ कराना, आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन करना और साथ ही साथ सीज फायर वायलेशन के जरिए यहां पर उनको एक प्रोटेक्शन देकर आए दिन लॉन्चिंग पैड के जरिए, टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड के जरिए आतंकवादियों को घुसाने का काम पाकिस्तान करता रहता था। लेकिन अब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरी फेंसिंग कर दी गई है। पूरी तरीके से यहां पर सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं। पाकिस्तान की अनेक अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर जमींदोज कर दिया गया है। पाकिस्तान को इतना भारी भरकम चोट पहुंचाया गया है कि पाकिस्तान की न केवल कमर टूट गई है बल्कि आतंकवादियों के मनोबल भी ध्वस्त हो गए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे रणबांकुरे, हमारे सेना के जवान, हमारे वीर प्रहरी, हमारे सजग सैन्य कर्मी यहाँ पर लगे रहते हैं। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर और डायरेक्टर की एक रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस पूसा दिल्ली में मुनक़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है इंटीग्रेशन फॉर एक्शन, विकसित भारत एट 2047 के लिए ज़रूरी तहक़ीक़, तालीम और तौसी को शक्ल देना है। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हुकूमत ज़राअत में तहक़ीक़ और इख्तरा को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह है। ICAR को मुल्क का फ़ख्र बताते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि अभी और भी बहुत से अहदाफ हासिल करने हैं और मैं जल्द ही विकसित भारत की पद यात्रा करने जा रहा हूँ। क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां गर्व करने वाली है और ICAR आज देश का गौरव है, गर्व है। मैं अपने वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूं जो निरंतर रिसर्च में, शोध में, अनुसंधान में लगे हुए हैं। कई लक्ष्य जिनको हमें हासिल करना है, कई गैप्स है जिनको हमें भरना है। हम कुछ मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने बैठे और मैं ऐसा कृषि मंत्री हूं जो अभी 25 और 26 को पदयात्रा कर रहा हूं विकसित भारत के लिए। क्या क्या करना है? लोगों को जोड़ना है तो पैदल चलने से बढ़िया कोई रास्ता नहीं। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने मुसाबकती कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI के 16वें सालाना तकरीब के मौके पर नई दिल्ली में मुनाक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्केट को सबके लिए काम करना चाहिए, न कि सिर्फ चंद लोगों के लिए। वजीर ख़जाना ने यह भी कहा कि मुसाबकत यानी अबूरी एक्ट 2023 हिंदुस्तान में मुसाबकती कानून के इर्तक़ा में एक अहम संग मिल रहा है, जिसे कमीशन ने अपनी सलाहियतों को मजबूत बनाते हुए लागू किया है। ये एक आसान और ज़्यादा शफ़ाफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बनाता है। It's not just a celebration of an institution, but also a confirmation of a principle that markets must work for the many and not just for the few. That itself captures the free market, democratizing the market principle. The Competition Amendment Act of 2023 has been an important landmark in the evolution of the competition law in India, strengthening the Commission's enforcement capabilities, while simultaneously creating a more facilitative and transparent regulatory framework. और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में 724 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों और नई तामीर शुदा पुलिस लाइनों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में हिंदुस्तान के बहादुर फौजियों ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि भारत ने कहा है कि अगर आप हमारे एक शहरी को भी छेड़ते हैं तो आपको अपने वजूद की जंग लड़नी पड़ेगी, और आज पाकिस्तान दुनिया से इल्तिजा कर रहा है कि उसे इस बार बख्श दो। दर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो
अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता हुकूमतों पर हमला करते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश महफूज नहीं था। शाम तक सड़कों पर कर्फ्यू जैसे मनाजिर नजर आते थे। शरपसंद सड़कों पर आकर तबाही मचा देते थे। न बेटियां महफूज थीं, न ताजिर महफूज थे। हर तीसरे दिन किसी त्यौहार से पहले हंगामे होते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अमन है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायंकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। प्रदेश में विकास ठप हो गया था। एक तरफ उपद्रव और दूसरी तरफ अंधेरा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 मई को ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरूनी मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 122वीं क़िस्त होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 के ज़रिए अपने ख्यालात और तजावीज़ पेश कर सकते हैं और वो नरेंद्र मोदी ऐप या माई GOV ओपन फोरम के जरिए भी अपनी तजावीज़ का इश्तराक कर सकते हैं। आइंदा क़िस्त के लिए तजावीज़ इस माह की 23 तारीख तक कबूल की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 मई को मुल्क भर में 103 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जिनमें राजगढ़ स्टेशन भी शामिल है। अलवर ज़िले के राजगढ़ रेलवे स्टेशन को हुकूमत हिंद ने अमृत भारत योजना के तहत 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से दोबारा तामीर किया है और उसे हेरिटेज की शक्ल दी गई है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 मई को अमली तौर पर इसका इफ्तिताह करेंगे। मंगल को जयपुर डिवीजन के ADR M संजीव दीक्षित ने राजगढ़ रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। मरकजी हुकूमत की अमृत भारत स्टेशन स्कीम की वजह से सहारनपुर रेलवे स्टेशन का चेहरा ही बदल गया है। पहले मरहले में 15 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को जदीद बनाने का काम किया गया है। रेलवे स्टेशन पर भगवान बुद्ध का मुजस्समा और उसके करीब रेलिंग में हरियाली लोगों की तवज्जो का खास मरकज बन गई है। रात के वक्त रंग बिरंगी रोशनियां स्टेशन की खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं। मेन गेट भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट के पत्थर जगमगा रहे हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए गेट के दोनों जानिब पार्किंग का इंतजाम किया गया है। अंबाला डिवीजन के DRM ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन की तज़ीनो आराइश का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मध्य प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में धार में खवातीन की ताकत के एजाज में सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली गई। ये यात्रा धार के लाल बाग से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुआ लाल बाग पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में धरामधर MLA और नीना वर्मा समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सफर के दौरान गाड़ी में सवार भारत माता का लिबास पहने लड़की तवज्जो का मरकज बनी रही। और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने चंडोला इलाके में 2.5 लाख मुरब्बा मीटर से ज्यादा इलाके से तजावुजात हटाने के लिए मिसमार करने की मुहिम का दूसरा मरहला शुरू किया है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम 3 शिफ्टों में काम करके इस मुहिम को मुकम्मल करने जा रही है। तजावुजात हटाने का काम तकरीबन 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान इलाके में SRP की 25 कंपनियां और 3000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। तजावुजात हटाने का अमल आइंदा 3 से 4 रोज तक जारी रह सकता है। आपको बताते चले कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस ने यहां चंदोला झील के करीब बनी गैर कानूनी कच्ची आबादियों को हटाने के लिए मुहिम शुरू की है।
आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मुकाबला होगा, जो पहले ही आईपीएल में प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर है। दोनों टीमों की नजरें इस मैच में जीतकर अपनी साख बचाने पर होगी। पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स 6 पॉइंट्स के साथ 9वें और चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी नंबर पर है। आज का मैच राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2025 के सीजन का आखिरी मैच है। ये मैच दिल्ली में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। मन की बात है।